हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एस्केटर कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे 10 क्लास के मैथ 3.1 एक्सरसाइज, जिसमें 3 क्वेश्चन है। पहला आपको बना दिए हैं, दूसरा क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि हमें समय कम लगे। चलिए, और ध्यान रहे इस चैनल पे एस्केटर कोचिंग सेंटर पे आपको हर एक विषय शुद्धता के ज्ञान के साथ मिलता है। जाकर के आप यहाँ पे देखिए, कोई एरिया में संस्कृत पढ़ाने वाला आदमी नहीं है। कोई गेस गाइड के चक्कर में ना पड़ें। आप हमारा जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और 1-2 वीडियो डाला हुआ है जैसे भारतीय संस्कार लेसन 6, जाकर के देखिए कि किस तरह को एकदम पंडित की तरह तोड़ते हैं। ज्ञान लीजिए और जाकर दूसरे को सिखाइए, ठीक है। तो हम सब चीज़ आपको पढ़ाएंगे, मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, सब चीज़ डाला जाएगा। वीडियो आराम से देखिए, सीखिए, कोई गेस गाइड के चक्कर में मत पड़िए। थोड़ा वीडियो अगर लंबा भी जाए तो आराम से देखिएगा। ज्ञान के लिए बाबू थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 3 क्वेश्चन, जिसमें दूसरा पढ़ा रहा है, इसके बाद एक और क्वेश्चन बनेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद ये 3.1 खत्म हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, जो इसमें कोच जो होता है, जो मालिक है, कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ला, बल्ला मतलब बैट, तथा 6 गेंदें खरीदा। एक जो है टीम में कोच है जिसने बाबू 39 रुपये में 3 गो बैट और 6 गो गेंदा खरीद लेता है। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कथन क्या कह रहा है। देखिए, जब भी हम लोग लेसन जब दूसरा पढ़ रहे हैं 3.1, तो इसमें 2 चरला रैखिक समीकरण इसका नाम ही है, क्योंकि इसमें ए के एक्स मानते हैं तो के वाई मानते हैं। इसे बनाने के लिए हम लोग एक चर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाइएगा क्योंकि इस लेसन के नाम है 2 चरला रैखिक समीकरण, ठीक है। तो ए के एक्स मानेंगे तो के वाई, आराम से समझिए। उसके बाद इसे पढ़ा, दूसरा कथन कह रहा है कि बाद में उसने यानी कोच ने एक बल्ला यानी एक बैट और उसी प्रकार 2 गेंदे लेते हैं। कितना पैसा लगता है इसको? 1300 रुपये लगता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय मतलब कि समीकरण में लिखिएगा और यहीं पर आदमी आपको छोड़ देगा समीकरण लिख करके, जो कि गलत हो जा सकता है। गलत होगा ही, समीकरण केवल नहीं बनाना है, समीकरण में व्यक्त करने के बाद आपको देखिए बनाना है ज्यामितीय मतलब ग्राफ में बना दीजिएगा, ठीक। तो चलिए आराम से देखिएगा। देखिए हम लोग हल करते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, देखिए एक इसमें 2 चीजें हैं ना, एक बल्ला है एक गेंद है। तो हम जब भी देखिए कितना भी संख्या के मान देला हो, हमेशा आप एक ही के नहीं मानिएगा, क्योंकि एक के मानेंगे तो हम लोग अनेक के ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक गेंद का दाम 6 रुपया है, मानते चलते हैं, तो आप इसे अनेक के दाम नहीं निकाल सकते हैं। 5 गो गेंद के कहेगा तब 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि आप तो पढ़े हैं चुका चुकी पक्के मैथ, यानी एक नियम। तो 6×5 = 30। अगर एक के दाम 6 रुपया है तो 10 के अगर दाम पूछता कि 10 गेंदा का मान कितना होगा, तो 10 गेंदा का मान निकालना है तो 10×6 = 60। यानी मान में संख्या में मान है और संख्या दोनों में जब गुना करते हैं तब का टोटल वैल्यू पता कर चल जाता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, समझे। तो हम एक के मानते हैं, एक गेंदा के दाम मान रहे हैं और एक बैट का मूल्य मान रहे हैं। लिखे हो कि मानना कि पहले आपका बैट है ना, तो बैट मानिएगा, उसके बाद गेंदा मानिएगा। माना कि एक बल्ला का कीमत का है या मूल्य का है बराबर 100 रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है, ठीक है। आराम से मान लिए। 2 रुपये का मैथ पढ़ रहे हैं, इसलिए वो x मानेंगे तो को y मानेंगे। देखिए बल्ला को हम x माने हैं और गेंदा को y माने हैं। तो पहला प्रश्न से पढ़ेंगे। कह रहा था कि 39 रुपये में 3900 में 3 बैट और 6 गेंद कीनते हैं। एक बल्ला के जब दाम 100 रुपया है तो 3 के दाम 3 से गुना कर लीजिए, 3x प्लस
एक गेंद का दाम y रुपया है तो 6 गेंद के दाम 6 में y से बाबू गुना करेंगे तो 6y। कितना पैसा लगल था? 3900। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हैं, आप समीकरण को हल कर सकते हैं। तो या तो यहाँ पर समीकरण 1 कीजिए और नहीं तो देखिए कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन ले लेते हैं। x 3 दूनी 6 बराबर 3900। ये गुना में है तो ऊपर जा करके भागा में हो जाएगा। 13 तिया 39 आप काट सकते हैं। या x प्लस 2y बराबर 1300। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 देखिएगा, नहीं मिटा रहा क्योंकि आपको समझने में आसान पड़ेगा। पुनः प्रश्न से देखिए, उसने एक बाला लिया तो एक के दाम 100 रुपया है तथा उसी प्रकार 2 गेंदें, जब एक गेंद के दाम y रुपया है तो इसमें 2 गेंद का मान पूछ रहा हो तो कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। एक गेंद के y 2 के पूछा तो 2 से गुना, समझा गया। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा एक के मानिएगा तो अन्य के आप निकाल सकते हैं। जब एक के दाम 5 रुपया है तो 5 के पूछे तो गुना कर लीजिए। जब एक के दाम 10 रुपया है तो 4 के पूछेगा तो 10 में 4 से गुना कर लेंगे, 10 चौके 40 हो जाएगा। तो फिर समझिएगा, एक बैट का कीमत और 2 बल्ले का कीमत 1300 रुपया है तो एक बल्ला के बाबू यहाँ पे दाम माने हुए हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पे x ले लिए। फिर 2 गेंदे के दाम, तो एक गेंदा के मान जब y रुपया है तो 2 गेंदे के तो 2y कितना में लगल था? तो 1300 रुपया में। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 देखिए। इसको जब बनाइएगा तो आपका क्या होगा? इसका अनेक हल होगा, यानी ग्राफ आपको नहीं कटेगा क्योंकि यह संपाती हो जाएगा। संपाती कहने का मतलब जब ग्राफ बनाइएगा तो दोनों समीकरण के मान जो होंगे एक ही ग्राफ, एक ही रेखा पे जा करके सभी बिंदु बढ़ जाएंगे, इसी को कहते हैं संपाती। जब 3.2 पढ़ाएंगे बाबू तो इसका सूत्र होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक, देखिए क्योंकि दोनों बराबर आ गया, यहाँ पर a1 a2 एक एक छिपल है यानी 1/1। ठीक, b1 b2 2 कट हो जाएगा 1 1, तो यानी देखिए समझिए 2 बट्टा 2 कट के कितना हो जाएगा? 1 बट्टा में छिपल है, समझाया। फिर c1 c2 1300 कट जाएगा एक बार में, यानी आपका तीनों बराबर हो रहा है तो इसका अनेक हल होता है सूत्र से। ठीक, इसको आप ग्राफ खाली सारणी बना सकते हैं और सारणी बना करके मान को दर्शा सकते हैं, लेकिन इसमें न तो x का मान आएगा न y का मान आएगा, ध्यान रहे। क्योंकि इसको जब बनाइएगा ना तो इसमें आपको x भी कट सकता है, y भी कट जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि इसका अनेक हल होगा, यानी इसका x का मान नहीं आएगा ना इसमें को y का मान आएगा। तो देखिए इतने ही बहुत छोड़ सकते हैं, इतने ही पे छोड़ सकते हैं समीकरण। लेकिन जब ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए क्या कर देंगे? सारणी बनाएंगे, जिससे आपको इससे पहले वीडियो में बनाए हुए। चलिए इतना ही, धन्यवाद।